फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज मैं करने वाली हूँ ढेर सारे लहंगे की कटिंग, क्योंकि मेरे पास 2-3 लहंगे रखे हुए हैं। एक कस्टमर दे गई थी, वो खास कस्टमर थी, इसलिए मैंने ले लिए थे उनके लहंगे, और उनको शादी में पहनना था, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है चलो ले लेते हैं। तो मेरे पास लहंगे रखे हुए हैं, तो रखे तो बहुत दिन से, कम से कम 1 हफ्ता हो गया, पर मैं ना बस ऐसे टाइम निकालती जा रही थी और मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा, तो मैं उनकी कटिंग नहीं कर पा रही। तो मैं सोच रही थी आज उनकी ना कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वो लेने भी तो आएंगे, उनको शादी में पहनना था। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो आज कटिंग करते हैं। और आज मैंने ना सुबह से ही जल्दी जल्दी सारे काम करे, और फिर मैं सोच रही थी बस जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ अपने, तो मैं कटिंग करना स्टार्ट कर दूंगी। अगर मैं फिर आराम आराम से करती रहती हूँ तो फिर पूरा दिन ही निकल जाता है, फिर टाइम नहीं बच पाता है। तो इसलिए मैंने आज जल्दी जल्दी काम किया, क्योंकि मुझे स्पेशली कटिंग करना थी इसलिए। और अभी चलते हैं नीचे, नीचे सारा सामान ले चलते हैं और वहीं पर रील बनाएंगे और वहीं कटिंग करेंगे। ये रहे सारे फैब्रिक, और कल मैं जाके मार्केट से अस्तर भी लेकर आई थी, क्योंकि ना कॉटन के अस्तर लगेंगे, क्योंकि लहंगे के ब्लाउज में कॉटन के अस्तर लगाने पड़ेंगे, और लहंगे में तो शाइनिंग वाला लगाना है, पर ब्लाउज में ना कॉटन का ही लगा देंगे, क्योंकि कपड़ा इतना ज़्यादा पतला भी नहीं है, और शाइनिंग वाले फैब्रिक से ना भसकने का डर रहता है। ब्लाउज बहुत फिटिंग के बनते हैं ना, इसलिए। और अगर पतला फैब्रिक होता तो शाइनिंग वाला भी अस्तर लगता और कॉटन का भी लगता, दोनों लगाना पड़ते। तो अभी ना सिंगल भी लगा सकते हैं, क्योंकि मोटा फैब्रिक है। और कंचोई में तो ज़रूरत ही नहीं है, कंचोई में तो जो कॉटन का ही चलेगा, क्योंकि कंचोई ऑलरेडी इतनी मोटी होती है। देखो कितनी मोटी है, वैसे भी ये देखो अच्छी वाली कंचोई है, तो ये वैसे बहुत मोटी होती है। तो इसमें भी हम कॉटन का ही अस्तर लगाएंगे, इसके ब्लाउज में, और इसके लहंगे में भी हमने कॉटन का ही अस्तर लगाया है। तो एक लहंगा हमें इसका बनाना है, और एक इसका बनाना है इस वाले फैब्रिक का, और एक इसका बनाना है। 3 लहंगे बनाना है, और तीनों के ब्लाउज भी बनाना है। चलो तभी फटाफट से हमने सारा मटेरियल देख लिया, अब हम इनकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा अभी कंचोई वाला लहंगा कटिंग हो रहा है, तो लहंगा मेरा कटिंग हुआ है, ब्लाउज का मैंने अस्तर कटिंग कर लिया है। अब बस कंचोई का फैब्रिक सोच रही थी मैं, कंचोई का फैब्रिक निकल जाए तो फिर अस्तर भी इस पर मैन फैब्रिक पे कटिंग कर दूंगी मैं। तो एक लहंगा मेरा ये कटिंग हो गया, एक मेरा ये वाला भी कटिंग हुआ है, इसका भी मैंने ब्लाउज कटिंग कर दिया। ये इसका मेजरमेंट वाला ब्लाउज है, ये मेरा कटिंग हो गया। एक ये भी हो गया, ये पूरा सेट कटिंग हो गया। अब बस एक लास्ट पर्पल वाला लहंगा और बचा है कटिंग करने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ उसको मैं कल कटिंग कर दूंगी। आज पता नहीं मेरा इतना हाथ दर्द कर रहा है, ये वाला हर कभी होने लगता है उसमें दर्द, पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे कटिंग करते करते या फिर कुछ भी काम करते रहते हैं ना, तो ऐसा बहुत तेज दर्द होता है ना, वो वाला दर्द होने लगता है। पता नहीं क्या हो गया है मेरे हाथ में, अभी मतलब 1-2 दिन से नहीं हुआ है, ये मेरा ना 3-4 महीने से हो रहा है। 3-4 महीने में ना हर 8 या 15 दिन बाद, या फिर 1-आध महीने में एक बार, 2 या 3 दिन तक कंटिन्यू दुखता रहेगा, और फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं कुछ भी नहीं करती, ना दवा लेती, ना कुछ करती, और ना कुछ लगाती, वो अपने आप ठीक हो जाता है। और अभी ना मेरा 2 दिन से ना बहुत तेज दर्द कर रहा है। आज थोड़ा कम दर्द कर रहा था, इसलिए मैं कटिंग करने बैठ गई थी, लेकिन अभी मैंने कटिंग कर लिए 2 लहंगे, तो अभी ना बहुत थोड़ा सा दर्द होने लगा है। तो मैं सोच रही हूँ बाकी की ना अब मैं कल कटिंग कर लूँगी, कुछ और देखूँगी। मतलब अभी तो ना बस इस वाले को पूरा कंप्लीट कर देती हूँ, फिर बाकी का ना काम बाद में करूँगी। अभी बहुत देर भी हो गई ना करते। देखो इसीलिए मैंने ना काला धागा भी पहन लिया, काला धागा मिला नहीं मुझे ना, तो मैंने रबड़ लगा ली, जो पोनी टेल होता है ना, जो बालों में लगाते हैं, वही वाली रबड़ लगा दी। मम्मी ने बोला तो काला धागा बांध लेते हैं ना, तो फिर थोड़ा सही हो जाता। पहले भी होता रहता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता था। पता है एक बार क्या हुआ, ऐसे मैं कटिंग कर रही थी, और ऐसे कटिंग करते करते मैं ऐसे फटाफट कटिंग करते रहती हूँ, और ऐसे कटिंग करते करते एक मतलब ऐसे कोई आई होंगी पूछने के लिए, मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा याद भी है कि ये कब से शुरू हुआ है मेरा। तो ऐसे कोई आई थी एक जना पूछने के लिए, कुछ उन्होंने स्टिचिंग वगैरह के बारे में पूछा मुझसे, तो मैं अपना काम करते करते मैंने उनको जवाब दे दिए, वो जो उन्होंने जो पूछा था। फिर उसी दिन ना मेरा शाम को दर्द करना स्टार्ट हुआ था, जब से ही मेरा ना हर कभी दुखने लगता है, हर कभी पता नहीं क्या हुआ था। मतलब वैसे हम लोग ये नज़र में मानते तो नहीं है, लेकिन तब से ही दुखना शुरू हुआ है। और वैसे इतने सालों से काम कर रही हूँ, कभी नहीं दुखता था, और मेरा सीधा ही वाला हाथ दुखता है, और इतनी तेज दुखता है कि मतलब ऐसा कुछ छोटा मोटा सामान भी उठाते हैं ना, वो भी नहीं उठा पाते। अभी तो खैर मैं मोबाइल पकड़ पा रही हूँ और कैंची भी पकड़ पा रही हूँ, कल मैं कुछ भी नहीं उठा पा रही थी, इतनी तेज दर्द कर रहा था। कुछ भी काम कर रही थी ना, तो मैंने सब उल्टे हाथ से काम किया, सीधे हाथ से नहीं करते बन रहा था। तो शायद जब से ही मेरा दुखना शुरू हुआ है, तो पता नहीं क्यों दुखता है, कब तक दुखेगा, कब दुखना बंद हो जाएगा, तो अपने आप हो जाएगा। पर कुछ भी कहो, थोड़ी बहुत नज़र का तो रहता है, मतलब ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन थोड़ा बहुत तो असर होता है, ज़्यादा नहीं होता। आप लोग कमेंट करके बताना ये नज़र वगैरह का चीज़ होती है या नहीं होती। वैसे हम लोग ज़्यादा मानते नहीं हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन आप बताना कमेंट करके कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है। फ्रेंड्स, अभी हो चुका है नेक्स्ट डे, और आज हमारी मम्मी बहुत स्पेशल आंवले का अचार डालने वाली है ना मम्मी। अब वैसे भी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, और आंवले भी बहुत दिनों से आ रहे थे, तो मम्मी पापा से 2-3 दिन से बोल रही थी आंवले ले आना। तो फाइनली आज पापा आंवले लेकर आए, और आज मम्मी अचार भी डालेंगी। मम्मी अपन कैसा अचार डालते हैं?
सबको बताना, क्योंकि सब बाद में जरूर पूछेंगे कैसा अचार डालती हो आप। काट के तो, लेकिन सबके यहाँ अलग अलग डलता है ना, कैसे हाँ पता है, हम लोग ना कच्चे आंवले का अचार डाल देते हैं, मतलब बहुत से लोग उनको ना मम्मी उबाल कर, है ना, उबाल के बनाना। कहाँ उबाले हैं, ये तो ऐसे ही। हाँ तो हम लोग ना कच्चे भी डालेंगे और उबले वाले का भी डालेंगे ना, कच्चे का बाद में खाएंगे, उबले वाले का भी खाएंगे हाल साल से। हाँ क्योंकि फिर वो नरम हो जाते हैं और फिर वो उबले आंवले का अचार बहुत फायदा करता है। हाँ आप लोग भी खाया करो। अभी आंवले से शायद कैल्शियम की कमी नहीं होती, अब जी नहीं पता हाँ शायद आंवला कैल्शियम की कमी की दूर करता है, लेकिन अच्छा लगता है खाने में। आंवले का अचार आप लोग भी डाला करो, हम लोग तो हर साल डलता है इसका। हाँ बहुत सारी चीजें डलती है, लेकिन हम लोग तो अचार ही डालते हैं ज्यादातर। मम्मी आप कितनी खराब है, मैंने आपसे बोला था ना अपन दिखाएंगे, मैंने खाना खाने बैठ गई, जब पता है तूने वो दिखा तो दिया था, मैं खाना खाने बैठ गई, जब तक हमारी मम्मी ने दोनों हाथों की स्पीड लगाई और फटाफट फटाफट बना डाला। कौन लगा था, दोनों की लगा, एक से मीठा एक से नमकीन, देखो जरा दोनों अचार बन गए, अचार बना दिए, तूने खाना खाया जाता मैंने मम्मी की बात अलग है। देखना यहाँ पे मीठे वाला अचार, मम्मी ये मीठा वाला बन रहा है। हाँ पापा ने बोली तो पापा के लिए मीठा वाला बना दिया। हाँ और देख जी मीठा वाला बन गया, जी वो बन गया हाल साल खाने वाला, हाल साल मतलब उबले हुए ताजा खाने वाला। हाँ अभी खाने के लिए, और ये वाला ऐसा रखने वाला। हाँ ये कच्चे आंवले का बनाया है, इसलिए इसको रख देंगे अभी ना 2-4 दिन के लिए। और क्या मैम 2-4 दिन में सही हो जाएगा, फिर नरम पड़ जाएगा। और ये पापा के लिए मुरब्बा बन गया है ना मम्मी, मीठे वाले को मुरब्बा ही तो बोलते हैं, मुरब्बा ही बोलते हैं। फ्रेंड्स पापा और मैं दोनों जने खाना खाने बैठ गए, जब तक मम्मी ने ना फटाफट पूरा अचार बना डाला, मुझे दिखाना ही नहीं बनाना था। अरे मैं सोच रही थी थोड़ा बहुत आप लोगों को भी दिखा देते कैसे क्या बनाती है मम्मी, इसलिए। तो कैसे बनाते हैं, जैसे वो मसाला सेका सब और सेक के पीस के, और हाँ जैसे बताए मम्मी केरी का अचार डलता है वैसे ही ना, आम का अचार जैसे डलता है वैसे ही डलता है, कुछ ज्यादा अलग अलग नहीं होता, ये जैसे बनता है। अकेला अलग अलग स्वाद आता, वो केरी का रहता तो केरी जैसा आता, आंवले का रहता तो आंवले जैसा आता। हाँ ये कम खट्टे लगता होगा मम्मी, लेकिन है ना जी तो और उससे खट्टे ही लगते हैं, खट्टे लगते हैं। अब 1 साल हो गई ना मैंने जब से, पिछले साल से अभी तक खाए नहीं, तो मैं उसका स्वाद ही भूल गई कैसा लगता है वो। इसलिए बना दिए सब प्रकार का, तू सब प्रकार का खास तरीका की प्रकार कैसे तो खांसी मिटेगी। हाँ मेरी खांसी पता नहीं कैसी चलना स्टार्ट हुई, अभी तक मिटी नहीं रही है, मतलब फिर पूरी हो गई। हाँ चल के वो सोच रही है अब तो ना मैं घर बना लेती हूँ यहीं पे ही, पर ना अभी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, फिर चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब मियाद हो गई, जब बाकी मियाद पूरी हो जाएगी तो अपने आप ही मिट जाएगी। हाँ दवाई खाने से भी नहीं मिट रही अब तो, वो मिट जाएगी लेकिन 2-4-8 दिन में। फ्रेंड्स एक लहंगा बन चुका है और ये वाला लहंगा आज जाएगा, इसलिए गुड़िया ने जल्दी जल्दी इसको रात में ही स्टिच कर दिया था। तो ये रहा इसका ब्लाउज और ये है लहंगा। तो मैं सोच रही थी इस पर आयरन वगैरह करके कंप्लीट करके रख देते हैं, ताकि वो शाम तक आकर ले जाएं। तो अभी बस मैं ऊपर आई थी यहाँ पर आयरन करने के लिए, तो मैंने आयरन गर्म होने के लिए लगाई थी है। अभी फटाफट से हम इसमें आयरन करते हैं। यहाँ पर मैंने आयरन करना स्टार्ट कर दी है और सबसे पहले मैं ना ऊपर नेफे पर ही आयरन करूँगी, क्योंकि ये कमरबंद वाला लहंगा है, इसमें इलास्टिक नहीं डली है और ना ही बेल्ट लगवाया था, उन्होंने 2-3 जनों के पहनने के हिसाब से बनवाया है। और इसमें ना काफ़ी सारा घेर है, तो देखो आप लोग भी सीख लो बड़े वाले घेर में कैसे आयरन करते हैं। इसमें बहुत सारा घेर है, इसमें 8 मीटर घेर आया है इस वाले लहंगे में। तो पहले तो देखो हमने साइड की जो सिलाई लगी होती है ना, पहले हमने उसको बाहर निकाला और उस पर आयरन कर दी, और फिर उसके बाद हमने नीचे का जो घेर था उस पर लेस नहीं लगी थी, तो इसलिए घेर पर भी हमने आयरन की, क्योंकि वो ना और अम्ब्रेला था, अम्ब्रेला में ना बहुत ओरे बोरे सा रहता है, तो फोल्ड करने में हल्की सी ऐसा घुमा सा आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी अच्छे से आयरन की और पूरे घेर में अच्छे से फैलाते जाएंगे और आयरन करते जाएंगे। और बहुत गर्म आयरन नहीं करना है ऐसे फैब्रिक पे, क्योंकि ये जो फैब्रिक था ये वैसे भी वो क्रश फैब्रिक होता है ना, ये क्रश टाइप का था, तो बस इसीलिए ना इसमें ना बहुत ज़्यादा गर्म आयरन नहीं की मैंने, ताकि ना उसकी जो डिज़ाइन बनी हुई है वो ख़राब ना हो। अब जैसे इस साइड आयरन की है वैसे हम दूसरी साइड भी करेंगे। तो पहले साइड की सिलाइयाँ निकालेंगे बाहर, फिर बाकी का जो घेर है उस पर करेंगे। और देखो घेर कितना सारा है इसमें, और लहंगे की डिज़ाइन भी देख लो किस टाइप से है आप इसमें। और पूरे घेर पे हमने अच्छे से आयरन की। अभी हमारा लहंगा आयरन हो गया है, अभी हम ब्लाउज़ को आयरन करेंगे। तो देखो ब्लाउज़ को ना पहले फ्रंट साइड आयरन करते हैं, साइड की जो डाट वगैरह होती हैं वो बाहर निकालेंगे, फिर बैक साइड की डिज़ाइन को आयरन करेंगे, उसको अच्छे से आयरन करना है और ताकि अच्छे से फिनिशिंग से दिखने लगे। शोल्डर वगैरह पे भी सब जगह अच्छे से आयरन करना है। फिर उसके बाद हम स्लीव्स पर आयरन करेंगे और इसी के साथ हमारा पूरा ब्लाउज़ आयरन हो चुका है। अभी हमारा लहंगा और ब्लाउज़ दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। आयरन को बंद कर देंगे।
चलो फाइनली अभी हमारा ये पूरा रेडी हो गया है। इस पर भी आयरन हो गई, इस पर भी आयरन हो गई। एक बार ब्लाउज़ की डिज़ाइन बता देती हूँ आपको कैसी बनी है। देखो ब्लाउज़ की स्लीव्स तो ऐसी काउल वाली स्लीव्स बनी हुई हैं, और अभी इस पर हुक नहीं लगे हैं, इसमें हुक भी लगाना है अभी इसमें। और ये जो फैब्रिक है ना ये ऐसा ही है, मतलब ये सही नहीं होंगी, मतलब ये इसका डिज़ाइन ही है ऐसा। ये बैक साइड का नेक, देखो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। अब ये पहनेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन बना हुआ है। अब देखो अब अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पहले ना फ्रंट साइड का पार्ट भी इधर आ रहा था ना, तो नहीं समझ में आ पा रही थी डिज़ाइन कैसी है। यहाँ पर ऐसा मटका शेप बना हुआ है और यहाँ पर ऐसे बटरफ्लाई बनी हुई है, और ये ऐसी डोरियाँ हैं क्रॉस क्रॉस में। जब ऐसे पहन लेते हैं ना तो ऐसे खिंच जाती है, फिर ये अच्छे से दिखती है। देखो ऐसे अभी इसमें हमने हुक भी टक कर दी। अब हमारा फाइनली ये वाला ब्लाउज़ भी कंप्लीट हो गया। देखो ऐसे हुक टक करना चाहिए आपको भी, ऐसे लाइन से और एकदम फिनिशिंग से। देखो जैसे मैंने किए ना ऐसे। अरे गुड़िया ऐसा लग रहा है जैसे हमारी गुड़िया कहीं जाने वाली है आज। दीदी मैं जाने वाली नहीं थी, मैं जाके आ गई हूँ। कहाँ गई थी? मैं कहीं घूमने गई थी, वो तो आपको कल वाली वीडियो में ही पता चलेगा कि मैं कहाँ घूमने गई थी। है? हाँ। मैं सोच तो रही थी यार ये कहाँ जा रही है रेडी वेडी होके। हाँ मैं कहीं तो गई थी दीदी, अब कल पता चलेगा कहाँ पे गई थी। और मुझे ना भूख लग रही है दीदी, चल कुछ बना ले। पता है गुड़ी मैं क्या सोच रही थी यार, कल प्रीति बोल रही थी कि अभी ना थोड़ी सर्दियाँ पड़ने लगी हैं तो भगवान जी को ना गरम गरम चाट बना के लाना चाहिए। तो मैं सोच रही थी अभी शाम होने ही वाली है, मैं सोच रही हूँ आज ना थोड़ा जल्दी नहा लूंगी जाके और थोड़ा जल्दी बनाना स्टार्ट कर दूंगी, तो चाट ही बना लेते, क्योंकि चाट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है बनाने में। तो मैं सोच तो रही थी यार बनाऊं कि नहीं बनाऊं। फिर मैंने ये भी सोचा था कि अभी ना शाम को बनाने से अच्छा सुबह की टाइम बनाएंगे, कल बढ़िया दीदी चने के लिए तो मैं वो सॉरी चाट के लिए तो चने पहले हाँ चने नहीं भिगो के रखे ना, वही तो मैंने पापा से ना मटर वगैरह तो ले ली थी और धनिया वगैरह भी सब कुछ लेके रख लिया था, लेकिन चने नहीं लेना। हाँ चने भिगो कर रख देंगे, तो फिर अपन लोग कल चाट बनाएंगे गरम। ओ अपन नहीं खाएंगे, पहले भगवान जी को खिलाएंगे फिर अपन खाएंगे। फिर तो बाद में तो अपन को ही मिलना है ना, भगवान जी तो वैसे भी सिर्फ उसकी अच्छी अच्छी सुगंध ले लेते हैं और बाकी तो सब अपन को ही दे देते हैं। वो सिर्फ ना टेस्ट लेके देखते हैं कि हाँ तुम लोगों ने सही बनाई है या नहीं बनाई। फिर तो उसके बाद तो फिर हमें ही मिलना है। हाँ तो कल बनाएंगे चाट। चलो अभी तुझे भूख लग रही तो तू क्या बनाने वाली है बता। मैं कुछ बनाने तो नहीं वाली हूँ दीदी, तो क्या बना ले बताओ। खाना ही खा ले और क्या करेगी। अरे नहीं दीदी शाम को कौन खाना खाता है, शाम को कुछ हल्का फुल्का सा खाते हैं दीदी, रात को खाते हैं ना खाना। तो हाँ तो फिर तू ही तो बोल रही मैं कुछ नहीं बनाने वाली, तो फिर मैं तो इसलिए बोल रही हूँ तू कुछ बनाएगी नहीं तो खाना ही खाएगी और क्या करेगी। मैं सोच रही हूँ कि कुछ स्नैक्स वगैरह रखे हो तो वो खा लूँ, नहीं तो फिर बिस्किट खा ले। तू तो एक काम कर बिस्किट का पैकेट निकाल, बढ़िया बिस्किट खा ले। अरे नहीं दीदी कुछ और देख लेती हूँ मैं। हाँ चल सोच कुछ और सोचती हूँ, क्योंकि मैं शाम को ना भूख लगने लगती है। हाँ पता मैंने तो अभी चाय पी ली, मम्मी ने चाय बनाई थी, मैंने चाय पी ली, मैं मुझे तो फिर भूख नहीं लगती, फिर भूख नहीं लगती। हाँ चाय से चाय मत पिया करो दीदी, चाय काली हो जाऊंगी, चाय पी के तुम काली हो जाओगी। हाँ वैसे भी पता है फ्रेंड्स ये गुड़िया ना बहुत गोरी होती जा रही, देखो और मैं काली होती जा रही हूँ चाय पी के। नहीं वो तो सर्दियों में हो ही जाते हैं दीदी, गोरे हो जाते हैं, कुछ लोग काले हो जाते हैं, कुछ लोग गोरे हो जाते हैं, और मैं सर्दियों में गोरी हो जाती हूँ और गर्मियों में काली हो जाती हूँ। तो मेरे साथ ऐसी दो चीज़ें होती हैं, देखो जो मेरे हाथ वगैरह होते हैं और जो पैर होते हैं ना वो सर्दियों में काले हो जाते हैं, क्योंकि ना मुझे ना मेरे हाथ पैर इतने ठंडे होते हैं, इतने ठंडे होते हैं तो वो नीले नीले से पड़ने लगते हैं, ऐसा होता है। हाँ गुड़िया के साथ होता है, पैर में भी ऐसा ही होता है। तो क्योंकि मुझे ना सर्दी नहीं लगती है, लेकिन मेरे हाथ और पैर एकदम ठंडे बने रहते हैं बर्फ की तरह। और मैं अगर कुछ पहन भी लूँ ना गर्म हाथों में तो मेरी फिर भी उंगलियां ठंडी रहती हैं हमेशा, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों। खून की प्रॉब्लम है, तेरा खून ही ठंडा रहता होगा। मुझे नहीं पता, मैं तो हर कुछ बोलती हूँ अपनी मर्जी से। अब वो जो भी होता है, लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। और पहले पता है मतलब मैं जब नानी के घर रहती थी ना, तो नानी के हाथ इतने गर्म रहते थे, वो मेरे हाथों को ऐसे करके रखती थी और उनके हाथ गर्म ही रहते थे और मेरे ठंडे ही बने रहते थे, वो ऐसे कर लेती थी। फिर थोड़ी देर बाद गर्म हो जाते, ऐसे गर्म करने के लिए पकड़ती थी गुड़िया, थोड़ी देर पकड़ के रखना तो गर्म हो जाएंगे। बहुत गर्म होते थे हाथ, तो ऐसे पकड़ के रखती थी ना मेरे हाथों को, तो मेरे हाथ गर्म हो जाते थे और जैसे थोड़ी देर में फिर ठंडे हो जाते थे। ऐसा होता था, मतलब मेरे हाथ पे ना बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो बता देना। हाँ अब एक काम कर, तो चल जल्दी से कुछ बना ले, जब तक प्रीति भी आ जाएगी फिर दोनों मिलके खाना, क्योंकि मुझे तो भूख नहीं लगी। हाँ फ्रेंड्स पूजा वगैरह करके फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए चले गए थे। फिर खाना वाना खा के अभी फ्री हो गए हैं और अभी मैं सोच रही थी मैं अपना ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, कल जल्दी अपलोड कर दूंगी। वैसे मैंने ना 4-5 दिन से कोई ब्लॉग नहीं अपलोड किया था, तो मैं सोच रही थी आज जल्दी एडिटिंग करने बैठ जाती हूँ तो कि ना आप लोगों को सबको टाइम पे मिल जाए। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए जुड़े चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।